इस वीडियो में एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो कि टीआरटी ने पेश की है, जिसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि इस साल जो नेचुरल डिज़ास्टर या जो वेदर डिज़ास्टर्स हुई हैं ये क्यों हुई हैं, पहली बात ये, और इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है, और इसके अलावा अमेरिका की रिपोर्ट बताऊंगा मैं साथ में आपको, और साथ में ही मैं बताऊंगा कि ये वेदर डिज़ास्टर जो हैं ये नेचुरल डिज़ास्टर्स में काउंट की जानी चाहिए या ह्यूमन मेड जिसको हम वेदर क्लाइमेट चेंज कहते हैं उसमें काउंट की जानी चाहिए, या इसको कोई अलहदा नाम अभी तक क्या है कि नहीं दिया गया। तो आए चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि टीआरटी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह कहा है कि दुनिया में जो वेदर चेंजेस की वजह से फ्लडिंग आई है, टाइफन आए हैं, हवा के ग्रोले आए हैं या फ्लड आए हैं, जो कि चाइना में हूँ, इंडिया में हूँ, या फिर अमेरिका में या जर्मनी या इटली में हूँ या फिर कनाडा में हूँ, ये सारे के सारे जो हैं ये ह्यूमन वेदर चेंजेस की वजह से आए हैं। यानी कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं जिसमें हवा में बारिश बरसाई गई, जैसे कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पहले तो इस सारी रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो वेदर की वजह से लॉसेस हुए, यानी कि वेदर चेंजेस की वजह वो 170 बिलियन डॉलर्स हैं। ठीक है, 2021 में, अभी 2021 का तकरीबन ये एंड हो चुका है। एक तो ये रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो 170 बिलियन डॉलर्स या जो 150 बिलियन यूरोस जो हैं ये लॉस हुए वेदर की वजह से, ये सारे के सारे ह्यूमन मेड क्राइसिस है। यानी कि ये लोगों ने खुद, साइंटिस्ट ने खुद वेदर की चेंजेस की, जिस वजह से कहीं किसी जगहों पे बारिशें बरसाई गई, किसी जगह पे वो क्या कहते हैं कि खुद जो है हवा के ग्रोले डेवलप किए गए ताकि किसी चीज़ को उजागर किया जा सके या एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ये नेचुरल कतई तौर पे नहीं थी। इसके ऊपर मैं पहले भी आपको बात कर चुका हूँ कि चाइना में जो रेन हुई थी, ये रेन इस तरह से हो थी, खनान प्रोविंस में एक फ्लड आया था जिसमें तकरीबन 17 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज हुई थी। इस फ्लड के आने की वजह यह थी कि इससे पहले, इस फ्लड के आने से 1.5 माह पहले जो है बीजिंग में आर्टिफिशियल तौर से एक रेन जो है वो बरसाई गई थी, जिसमें क्लाइमेट क्लियर करवाना था। वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स की, हाई ऑफिशियल्स की, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑफिशियल्स की मीटिंग थी, तो उनको क्लियर करवाने के लिए, वेदर को क्लियर करवाने के लिए ये रेन जो थी वो करवाई गई। अच्छा, उस रेन के होने के बाद फिर जो है चाइना के एक और प्रोविंस में वो वेदर की वो ज़ाहिर बात है क्लाउड हैवी हो गए, उन्होंने अपने आप में रेन कैरी की हुई थी, फिर वो इस खन्नान में आके बरसे और यहाँ पे फ्लड आया और वहाँ तकरीबन जो है 26 लोग मारे गए। ठीक है, ये एक चाइना की बात थी। अब बात करते हैं इससे बड़ा एक और फ्लड जो है वो बेल्जियम और इटली में आया, जिसमें तकरीबन जो है 70 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों की जान गई। ठीक है, उस फ्लड में तकरीबन वो भी एक ह्यूमन मेड क्राइसिस था। ठीक है ना, वो वेदर चेंज खुद की गई थी। वो जिन जगहों पे बारिशें पहले बरसाई गई थी, उनका कहना यह है कि इन जगहों पे हमने वेदर को कंट्रोल करना था, चीज़ें हमने देखनी थी, लेकिन उनसे वो चीज़ें उस तरह से कंट्रोल नहीं हो पाई हैं। तो उस वजह से बेल्जियम और इटली का जो फ्लड था उसमें तकरीबन 70 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। अब आइडा हुरिकेन की बात करेंगे। आइडा हुरिकेन, एक हुरिकेन को नाम दिया गया है जो कि अमेरिका में आया था और एग्जैक्ट उसी बीच में, जिस बीच पे लोग नंगे घूमते हैं, वहाँ पे तकरीबन जो है 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है सिर्फ वहीं एक अकेली इस जगह पे। तो बात करने की है कि इन 3 बड़ी ऐसी जगह थी कि जहाँ पे दुनिया में इस साल जो है सबसे बड़े लॉसेस, बिलियन ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हुए, और उस अमेरिका में तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और ये जो हुरिकेन आया था इसमें साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे नॉर्थ अमेरिका में, जिस वजह से ये हुरिकेन का ग्रोला बना और वो सारे जो है ना वो घूमा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट जो है ये आपके साथ साथ चल रही है, इसमें ये फैक्ट एंड फिगर्स भी हैं कि एग्जैक्टली कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। और इस सारी रिपोर्ट में ये कहा गया तकरीबन ओवरऑल 1075 लोगों की डेथ हुई और 1.3 मिलियन लोगों ने इन जो ह्यूमन मेड जो वेदर चेंजेस हैं उनकी वजह से सफ़र किया और उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव किया। ये सारी इस रिपोर्ट में बात की गई। साथ में ही बात करते हैं, कनाडा में एक फ्लड आया। कनाडा का जो फ्लड था वो भी बिल्कुल ह्यूमन मेड था, वो भी कार्बन एग्जॉस्टिंग की वजह से। जब उस साइड पे अगर अमेरिका के साथ ही जो है क्या कहते हैं उसको, आपको याद होगा कि अभी तक अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो जल रहा है, उसकी वजह से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर कनाडा का ये मौक़िफ़ है कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसको बंद कराया जाए, ताकि इस कनाडा के अगर ये कार्बन एमिशन, अमेज़न फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा जंगल है जिसका नाम है अमेज़न। ठीक है, ये अमेरिका और इंग्लैंड के, ये वैसे तो इस साइड पे आता है, क्या नाम है इसका,
लेकिन मीडियल पार्ट ऑफ द अमेरिका आता है, लेकिन यह है कि इसकी एनर्जी इमिशन जो है वो कनाडा तक भी जाती है और कनाडा में ये फ्लड की बहुत बड़ी जो है ना एक वजह बन सकता है। इससे पहले अभी तक तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि इसको बंद करवाया जाए, साथ में लाइक वहाँ पे और भी लाइक कार्बन एमिशन जो है कनाडा उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहा है, जिस वजह से वहाँ का टेम्परेचर रेज हुआ है और कनाडा एक ठंडा एरिया है वहाँ जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, इस वजह से वहाँ पे फ्लड आया है। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसके बाद फिर एक फिलिपाइन में एक टाइफन आया था हवा का ग्रोला जिसको बोलते हैं, उसने भी तकरीबन 200 से ज़्यादा जिंदगियां ली थी। ठीक है, कनाडा में भी तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग मरे थे। अच्छा, अब बात करते थे हम फिलिपीन की। फिलिपीन में तकरीबन जो है 1.9 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जो टाइफन आया था वो अपने साथ पानी भी लेके आया था, तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। फिर बात करते हैं हम इंडिया की और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान जो है इन दोनों में भी जो फ्लड है ये तकरीबन ह्यूमन क्राइसिस की वजह से आया है। ये क्लाइमेट चेंज जो थी ये नेचुरल नहीं थी, ये उन्होंने खुद की थी। ठीक है, खासकर इंडिया का जो फ्लड है वो इस वजह से आया है क्योंकि हवा जो थी हैवी थी चाइना की, और इंडिया ने ये क्लेम किया है कि ये सारी हवाएं जो हैं ये चाइना की तरफ से आई थी। अल्लाह आलम ये ऐसा था कि नहीं था, लेकिन इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। और वहाँ पे जो इंडिया पे फ्लड आया था उसमें भी तकरीबन 200-300 से ज़्यादा लोग जो थे इसी तरह फ्लड में मर गए थे, और इंडिया में भी तकरीबन जो नुकसान जो है वो 1.3 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। पाकिस्तान में जो नुकसान है वो तकरीबन 0.3 मिलियन डॉलर्स का हुआ था, बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ। ये एक ओवरऑल रिपोर्ट भी पेश की गई है जिसमें यह कहा गया कि आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर जो बारिशें लाई जा रही हैं, या फिर लाइक जो डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इस दुनिया के ऊपर, उनकी वजह से ये वेदर चेंजेस जो है वो ह्यूमन के ऊपर डिज़ास्टर बन के आ रही हैं, जिसकी एक बड़ी एग्जांपल जो है ये 2021 के ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।